अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ मज़े में होंगे। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। तो चलिए अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जनाब ये है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, सुबह के 6 बजे में है और मैं वेदर देखने के लिए टेरेस में आई थी। और जब मैं टेरेस में आई तो एकदम से मैं खुद भी हैरान रह गई। टेरेस में इतने ज़्यादा फूल खिले हुए थे, हर तरफ फूलों की बहार आई हुई थी और इतने अच्छे लग रहे थे फूल, देखने में इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि फ़ौरन से जाके मैं अपना मोबाइल पकड़ लाई ताकि मैं इस सीन को कैप्चर कर सकूं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। क्योंकि आजकल मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ और हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अब मुझे आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करना अच्छा भी लगता है। तो इसलिए जो भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो आप लोगों को भी दिखा सकूँ, ताकि जो चीज़ मुझे देखने में अच्छी लग रही है वो आप भी देखें और हो सकता है कि आपको भी ये सीन देखने में अच्छे लगे। तो माशाल्लाह हर तरफ फूलों की बहार आई हुई थी और ये फूल देखने में इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं कुछ देर टेरेस पे ही बैठी रही और इन फूलों को ही देखती रही। और फिर मैं बाद में रूम में जाके सो गई और फिर तकरीबन 3 से 4 घंटे में सोती ही रही। तो आजकल बच्चे घर ही होते हैं, स्कूल अभी खुले नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट ही उठती हूँ। और अब मैं उठ गई हूँ और फ्रेशन अप होने के बाद किचन में आ गई हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैं आलू मटर कीमा, जो कल रात को मैंने पकाया था ना और वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, तो उसी के सैंडविच बना रही हूँ। और जब कभी भी हमारे घर में ऐसी सूखी चीज़ें बनती हैं, यानी जो ग्रेवी वाली नहीं होती, तो नेक्स्ट डे के लिए ब्रेकफास्ट में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो कुछ भी हमने रात में पका होता है तो नेक्स्ट डे में हम उसके सैंडविच बना लेते हैं। जब कभी भी आलू कीमा पके या मटर कीमा या आलू गोभी पके तो नेक्स्ट डे में हम इसके सैंडविच ज़रूर बनाते हैं। और जब भी मैं आलू गोभी पकाती हूँ तो नेक्स्ट डे में मैं अपने लिए गोभी वाला पराठा ज़रूर बनाती हूँ। तो आलू गोभी से ज़्यादा मुझे गोभी वाला पराठा खाने में मज़ेदार लगता है और मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। तो बच्चों को तो मैंने सैंडविच बना के दे दिए हैं और ये चेंज उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है। सैंडविच खाने में बच्चों को अच्छे लगते हैं। जब भी वो स्कूल जाते थे तो सैंडविच लेके ही जाते थे। मैंने जो भी पकाया होता था तो मैं उसके सैंडविच ही बना के बच्चों को दे देती थी, क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है ना, सैंडविच खाने बच्चों के लिए इजी होते हैं। बच्चे सैंडविच पकड़ते हैं और इजीली खा लेते हैं। और अब भी मैं सैंडविच बच्चों को दे आई हूँ तो वो बड़े शौक से खा रहे थे। और अपने लिए आज मैं जैम और बटर लगा रही हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मेरा जी चाहा है कि जैम और बटर का ब्रेकफास्ट करूँ। तो जैम क्योंकि मीठा होता है इसलिए खाने में मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद है, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। और जब भी मैं जैम लेके आती हूँ तो वो मंथ्स चलता है, घर में कोई भी जैम पसंद नहीं करता। बच्चे जैम से ज़्यादा मायोनीज़ पसंद करते हैं, तो वो ब्रेड पे मायोनीज़ ही लगा के खा लेते हैं। और ये जैम वाली बोतल मैं काफ़ी देर की लेके आई हुई हूँ, तो कभी कभार मैं ही इसे खाती हूँ और कोई भी इसे खाता नहीं है, क्योंकि अम्मी ने तो जैम खाना नहीं होता और बच्चे जैम ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मैं ही कभी कभार जैम लगा लेती हूँ, साथ में बटर भी थोड़ा सा लगा लूँ तो टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बटर और जैम तो मैंने लगा लिया था, साथ में एक सैंडविच भी ले लिया है और चाय का कप तो साथ में मस्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ब्रेकफास्ट रेडी है और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लाइट चली गई और फिर सारा दिन ही लाइट गई रही। कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ, घर का कोई भी काम मैं आज नहीं कर सकी, क्योंकि सारे घर में अंधेरा हो गया था। यूपीएस पे भी सिर्फ हमारी एक लाइट ही जलती है, तो जिसकी वजह से मैं यही सोचती रही कि अभी कुछ देर में ही लाइट आती है। और मैं बार बार यही सोचती रही कि अभी लाइट आएगी तो मैं काम करती हूँ, लेकिन फिर काफ़ी देर तक लाइट गई रही और शाम के तकरीबन 4 या 4:30 बजे लाइट आई। तो उस वक़्त तो कोई काम किया जा ही नहीं सकता था, तो इसलिए आज मैं कोई भी काम नहीं कर सकी और आज सारा दिन मैंने लाइट के बगैर ही गुजार दिया।
तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ज़्यादा लाइट हमारी तरफ जाती नहीं है। लेकिन आज शायद हो सकता है कि कोई खराबी हो गई हो जिसकी वजह से लाइट काफ़ी देर तक गई रही, क्योंकि आज तो वेदर भी ऐसा नहीं था कि बारिश वाला वेदर हो तो तभी लाइट जाती है और फिर काफ़ी देर तक गई रहती है। लेकिन आज तो बारिश वाला भी कोई सीन नहीं था, तो हो सकता है कि इसमें कोई खराबी ही हो, मुझे यही बात समझ में आ रही थी। और मॉर्निंग के बाद अब मैं सीधा इवनिंग से शूट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में ही हमने ब्रेकफास्ट किया था और इसके बाद हम अपना लंच भी नहीं बना सके, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही हमने लेट किया था। तो इसलिए लंच का मैं सोच रही थी कि लाइट आती है तो फिर लंच बनाती हूँ, लेकिन लाइट तो आई नहीं, तो इस तरह लंच भी तैयार नहीं हो सका। और अब बच्चों को भूख लगी हुई थी, भूख तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, तो इसलिए मैं पास्ता बना रही हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, चिकन के विंग्स और गर्दनें मैं अलहदा कर देती हूँ। और जब कभी भी मैं दाल पकाती हूँ या कोई थोड़ी सी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें ये ऐड कर लेती हूँ सिर्फ फ्लेवर के लिए। इसके अलावा मैं पास्ता भी बनाती हूँ तो उसमें भी इसे ऐड कर लेती हूँ, और आज भी मैंने यही किया, चिकन के विंग्स को पास्ता में ऐड कर दिया है। और वैसे तो मुझे भी और मेरे बच्चों को भी वाइट पास्ता खाने में अच्छा लगता है। जब भी मैं बनाती हूँ तो वाइट पास्ता ही बनाती हूँ, लेकिन बच्चे मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमें रेमन नूडल्स खाने हैं। तो मैं उन्हें यही कह रही थी कि उसमें मिर्चों के अलावा आप लोगों को मिलेगा ही क्या, इससे मैदा ही खराब करोगे आप। तो इसलिए मैं आपको रेमन नूडल्स की तरह का ही पास्ता बना देती हूँ। तो इसलिए आज मैंने मिर्चों वाला सिंपल पास्ता ही बना लिया है। और अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके चिकन को गलने के लिए रख दिया था। पास्ता भी बॉईल हो रहा है साथ में। और ये पास्ता बटरफ्लाई शेप का है, तो इसे मैं कभी कभार ही बनाती हूँ क्योंकि ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब कभी भी स्पेशल पास्ता खाने को जी चाहे तो मैं यही बनाती हूँ। वैसे नॉर्मली जो आम पास्ता होता है तो मैं वही बनाती हूँ, लेकिन जब कभी भी स्पेशल खाने को मन हो तो यही पास्ता बनता है जी हमारे घर, अल्हम्दुलिल्लाह। और चिकन को फ्राई करने के लिए थोड़े से घी की ज़रूरत थी, तो आज मैंने देसी घी डाल लिया है, क्योंकि मैंने देखा तो ऑयल वाली बोतल खाली हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं देसी घी में ही पास्ता बना लेती हूँ और फिर बाद में ऑयल को बोतल में ऐड कर दूँगी। तो बस अब थोड़ा सा टाइम फ्री था तो मैं ऑयल को बोतल में डाल रही थी, और साथ ही मैंने देखा तो पास्ता भी बॉईल हो गया था। तो मैं इसे ठंडे पानी में से गुजार लूँगी ताकि ये आपस में चिपकने ना पाए। और अब मैं दूध को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमारे घर में दूध नज़र आया है, वरना कल तो ऐसा हुआ था कि बारिश हो रही थी मॉर्निंग में और दूध वाले भाई आए ही नहीं थे। तो कल तो सारा दिन हमारे पास दूध था ही नहीं, तो इसलिए मैं ड्राई मिल्क ही यूज़ करती रही। और थोड़ा सा दूध एक दिन पहले का बचा हुआ था तो मैं उसे ही कल इस्तेमाल करती रही, साथ में थोड़ा सा मैं ड्राई मिल्क भी इस्तेमाल करती रही। तो कल बारिश हो रही थी ना, इस वजह से मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था बाहर जाने को, और मैं मार्केट जाने में थोड़ी सी सुस्ती कर गई। वरना नॉर्मली तो ऐसे होता है कि अगर दूध वाले भाई ना आए तो मैं खुद जाके लेके आ जाती हूँ, लेकिन कल थोड़ी सी सुस्ती ही आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कल गुजारा हो ही गया था हमारा दूध के बगैर। और आज चूँकि सारा दिन लाइट गई रही है तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुझे जल्दी थी, सारे काम ही पड़े हुए थे करने को। तो मैं जल्दी जल्दी से बस कामों को वाइंड अप करने की कोशिश कर रही थी। तो जो कुछ भी मुझे याद आ रहा था और जो कुछ भी मुझे समझ आ रहा था तो मैं वही कुछ ही करती जा रही थी, क्योंकि ऐसा ही होता है जब कामों का बर्डन ज़्यादा हो तो आप वही काम करते हैं जिसकी आपको समझ में आती है। और मुझे तो आज यही समझ में आ रहा था कि मैं जल्दी जल्दी से बस जो काम भी मेरे हाथ में आते हैं तो उनको करती जाऊं, ताकि रात होने तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएं। और आज मैंने मॉर्निंग में क्लीनिंग का काम भी नहीं किया, सिर्फ बर्तनों को ही वॉश किया था। तो इवनिंग में मैंने हल्का हल्का सा मोप लगा दिया। वैसे तो हो सकता है कल मेरी हाउस हेल्पर आ जाएं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डेट का कहा था। तो आज तो संडे था तो वो कल हो सकता है आ जाएं, और जब मेरी हेल्पर आ जाएंगी तो काम करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ काम वो कर जाएंगी और कुछ काम मैं कर लूँगी। तो इस तरह से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो बच्चों ने सिर्फ रेड रेड कलर ही देखना होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी कर दिया। और ये खाने में इतना मज़ेदार बना था, इतना इसका टेस्ट अच्छा था कि मैं खुद भी एकदम से हैरान रह गई कि ये वाइट पास्ता से ज़्यादा तो ये नॉर्मल पास्ता खाने में मज़ेदार लग रहा है। और ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था।
सिर्फ अम्मी ने थोड़ा सा पास्ता खाया था क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए उन्होंने अपने टेस्ट के मुताबिक ही थोड़ा सा पास्ता लिया था। बाकी हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया था। और आज आपको सारा मेरा व्लॉग किचन में ही नज़र आएगा क्योंकि मॉर्निंग में लाइट जाने की वजह से कोई भी काम नहीं हुआ और अब इस वक्त वही काम हो रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है और जिसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो इसलिए आज का मेरा सारा व्लॉग आपको किचन में ही नज़र आ रहा है। तो पास्ता हमने इंजॉय कर लिया था और अब मैं किचन में आई थी क्योंकि मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। तो पास्ता खाने के बाद मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई थी क्योंकि अब मैं सोच रही थी कि मटन की बिरयानी बना लूं। तो इसके लिए मैंने मटन को गलने के लिए रख दिया था, इसे प्रेशर लगा दिया था ताकि उसकी यखनी निकल आए। तो उतनी देर में ही मैंने सोचा कि दही भी तैयार करके रख लेती हूँ क्योंकि बिरयानी के साथ तो रायता खाने में मज़े का लगता है। तो इसलिए मैंने जल्दी से रायता तैयार कर लिया और साथ ही मैंने बिरयानी भी बना ली। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे तैयार किया था क्योंकि इस वक्त टाइम भी शॉर्ट था। तो कोई लंबी चौड़ी रेसिपी तो मैं बना नहीं सकती थी क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ही फॉर्मेलिटीज़ में पड़ती और तयदार बिरयानी बनाती तो उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता और फिर हमें लेट नाइट ही हो जाती डिनर करते हुए। तो इसलिए सिंपल सी इजी रेसिपी को मैंने फॉलो किया और जल्दी जल्दी से ही मैंने बिरयानी बना ली और काफ़ी मज़े की हुई थी ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो खा के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और बच्चों ने भी बिरयानी को खूब इंजॉय किया क्योंकि बिरयानी तो उनकी मोस्ट फेवरेट है। जब भी हमारे घर में बिरयानी बनती है तो ऐसे लगता है जैसे ईद आ गई हो। और रायता डाल के तो बिरयानी खाने का इतना मज़ा आया कि लग रहा था जैसे स्टूडेंट बिरयानी हो। बस थोड़ी सी सलाद की कसर रह गई थी क्योंकि सलाद मेरे पास घर में अवेलेबल नहीं था। बाकी बहुत मज़ा आया जी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का डिनर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी डिनर तो हमारा हो गया था और अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा कल एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने प्यारों का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।